नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा प्रकार सवाल है हु इज़ इनटू यू। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके मेरी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ इनटू यू। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो इस हिसाब से ये दिखाई देता है कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है कि ये इंसान कौन है। ओके, कहीं ना कहीं इस दौरान पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे। इस दौरान पे यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। मे बी आप उनका नाम हर जगह सुन रहे होगे, या नाम अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पे नाम, या कहीं और आपको इस इंसान का नाम या कुछ ना कुछ साइंस उनसे रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। ओके, तो जजमेंट कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रांगली ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, या जो भी वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इमोशंस वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना ही स्ट्रांगली वो सामने आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जजमेंट कार्ड। आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द जजमेंट एनर्जी। एंड बहुत बार ये कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि ये जो इंसान है बहुत मददगार टाइप के होंगे। ओके, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे चीज़ें इमरजेंसी में होती होंगी, या लाइक बहुत लाइक फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है, या चेंजेस बहुत जल्दी आते रहते हैं एंड यहाँ पे उनको लाइक क्विक माइंड होने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी है जजमेंट की। एंड यूजुअली ये इंसान बहुत हेल्पफुल रहेंगे, या कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इन्हीं को आप ढूंढोगे। उस टाइप की एनर्जी है जजमेंट की। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये जो इंसान है बहुत एक अच्छे खासे फैमिली से आते होंगे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप सेम कास्ट के हो सकते हो, इस टाइप की एनर्जी भी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बहुत बार ये दिखाता है कि ये इंसान अपने फैमिली की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, या अपने फैमिली की तरफ बहुत इज्जत है एंड अपहोल्ड करते हैं वो चीज़ को। ओके, तो इनके लिए उनकी फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये इंसान डेफिनेटली चाहेंगे कि आप उनके लाइफ का पार्ट रहो, एंड सेम वे वो चाहेंगे कि आप उनके फैमिली का हिस्सा बनो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फैमिली एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स का। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू विथ द लवर्स एनर्जी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार लवर्स ऑप्शंस की भी बात करता है विथ द लवर्स कार्ड। बट अगर देखा जाए तो इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, एंड ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। ओके, विथ द लवर्स एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड दिखाता है बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो विथ द वर्ल्ड कार्ड। ओके, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस हो सकता है विथ द वर्ल्ड एनर्जी। इस रिलेशनशिप में विथ द नंबर 21 ये दिखाता है कि मे बी ये जो साइकिल है, आप लाइक एक दूसरे के बार एक दूसरे के पास आते रहते हो, या यू कीप कमिंग बैक टू देम, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द वर्ल्ड कार्ड। ये इंसान आपकी तरफ ऐसा फील करते हैं। ओके, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो सकता है विथ द वर्ल्ड कार्ड। आपके दूसरे सेल्फ कार्ड्स हैं जो गिरे हैं, पर मे बी एक डिफरेंट मैसेज हो सकता है। तो यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। वर्ल्ड साइन कोई भी साइन को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, उसके बाद है 2 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स एंड है टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ऑफ wands दिखाता है कि मे बी आप इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि वेट करना चाहिए या लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। दूसरी जो एक और एनर्जी हो सकती है विथ द 2 ऑफ wands, ये बहुत बार दिखाता है कि आपके पास सब कुछ है। ओके, सब कुछ है मतलब एक घर है, या एक लेवल ऑफ कंफर्ट है आपके पास। ओके, बट स्टिल एक
डिसकंटेंट हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी है। अगर ये आपके इमोशंस नहीं हैं तो ये सामने वाले इंसान के इमोशंस हैं विथ द टू ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जजमेंट, टेम्परेंस बहुत बार रियूनियन की बात करता है, सेकंड चांसेस की बात करता है। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हैं, वेल नोन फिगर हैं विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, ये इंसान काफ़ी पॉपुलर टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं एंड पीपल वांट टू सी देम विन, उस टाइप की एनर्जी है। इस इंसान को बहुत एडमरेशन मिलता है, बहुत लव एंड रिस्पेक्ट मिलता है लोगों का। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स एंड है टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो आई थिंक आप भी इस इंसान की तरफ फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी है कि आप इस इंसान को पसंद करते हो पर कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या यू डोंट वांट टू शो देम, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप इस इंसान को लेके काफ़ी इमोशनल हो, आप उनके प्यार में हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ कप्स। बट आपको लगता है कि इंसान दे वोंट लुक एट यू, या आपको भाव नहीं देंगे क्योंकि उनको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ओके, विथ द क्वीन ऑफ कप्स ये इंसान अपने सक्सेस के ऊपर फोकस्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेके, मतलब आपका फोकस बस अपना इमोशन है इस दौरान पे, या जो ये प्यार है जो आप फील कर रहे हो, बस उसी चीज़ पे फोकस है, तो आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो इस दौरान पे। ओके, यू नीड टू पे अटेंशन। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप एक एम्पैथ हो सकते हो, एक साइकिक हो सकते हो, आप दूसरों के इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को ऑब्जॉर्व करते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बाउंड्रीज सेट कीजिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि आप ओवरली गिविंग हो सकते हो विद द टेम्परेंस एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पे एंजल्स के प्रेजेंस हैं। अगर मैं आपके कार्ड्स नोटिस करूँ तो कहीं ना कहीं लाइक देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास जो पहला कार्ड है जजमेंट है, देन लवर्स है, टेम्परेंस कार्ड है, तो ये तीनों ही कार्ड्स में एंजल्स हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये जो लव कनेक्शन है डेफिनेटली गाइडेड है या डिवाइनली गाइडेड है। ओके, लाइक एंजल्स आर प्रेजेंट अराउंड यू, या किसी न किसी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करें आपके लव लाइफ से रिलेटेड। एंड यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से एंड आई फील लाइक कोई ना कोई आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहता है, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, सो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। उसके बाद आपके पास है सैजिटेरियस कार्ड। ओके, मे भी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे, मैनी पीपल लाइक यू विद द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, एडवाइस रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर अप करने की ज़रूरत है विद द क्लीनर अप। बहुत बार क्लीनर अप ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी बात करता है, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। उसके बाद है गो द डिस्टेंस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। Maybe they want to work on this relationship with the chopwood, but ये कार्ड आपको कह रहा है pay attention to details. Okay, to the sea है, फ्लो के साथ जाइए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के हिसाब से फ्लो के साथ जाइए। यहाँ पे हियर एंड नाउ है, तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको मूवमेंट में रहने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, कोई ना कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। ओके, कोई आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं,
You know I love you. Why did we break up? And here, I have deep feelings for you and I don't think I'm worthy of you. Okay, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया रियूनियन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो जजमेंट है, उसके बाद है टेम्परेंस जो लास्ट कार्ड है, एंड आपके पास वर्ल्ड कार्ड भी है जो कभी कभी दिखाता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हु इज़ इनटू यू. तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी गिविंग होंगे नेचर में. ओके, ये आपको गिफ्ट्स के थ्रू इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे. कभी भी आपको कहीं पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, दे ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. ओके, ये आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद कर सकते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये इंसान क्योंकि इतने कंपैशनेट हैं, इनको ये लोगों का दुख नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमेशा आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान समझ नहीं पाते कि किसको मदद करनी चाहिए, किसको मदद नहीं करनी चाहिए. तो आप ये चीज़ देखोगे कि अपनी पैसों के हिसाब से काफ़ी स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं, या पैसे बहुत आसानी से खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं. तो उस टाइप की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की. पर डेफिनेटली एक ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों की मदद कर सकते हैं. ये इंसान एक बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, या किसी न किसी तरीके से फिनांसेस से डील करते होंगे काम के हिसाब से. ओके, सो वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. एंड ये इंसान को सीखने की ज़रूरत है कि हर कोई इनकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता. उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स. तो किंग ऑफ कप्स लोगों को इमोशनली समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं. उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की. बट प्रॉब्लम है किंग ऑफ कप्स की ये चीज़ है कि लोगों के मतलब अगर आप ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं. ओके, एंड ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं वो बहुत डीप हैं. ओके, सो दे आर इन लव विथ यू. बहुत बार किंग ऑफ कप्स लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. बट ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, काफ़ी जेलस टाइप के हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स. भले ही ये दिखाते नहीं हैं बट दे कैन बी लाइक दैट विथ द किंग ऑफ कप्स. ये इंसान जानते हैं कि अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए, कोई इंसान उन्हें चाहिए, तो हुक और क्रुक के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू वो आपको पाने की कोशिश कर सकते हैं विद द किंग ऑफ कप्स. ओके, एंड उस तरीके से वो थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वैसे हो. बट या लाइक रिलेशनशिप में ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने बताया कि ये इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं. ओके, विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या इस इंसान की एनर्जी हो सकती है. इनडिसाइसिव है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो मे बी इंसान आपको पसंद करते हैं बट यू डोंट नो अबाउट इट. ये चीज़ भी हो सकता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. या लाइक आप सोच नहीं रहे हो, आपको लगता नहीं कि इंसान आपको पसंद करेंगे बट दे आर इन लव विथ यू. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो. इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है. इन्फॉर्मेशन या लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए या जो सामने दिख रहा है उसको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जैसे मैंने बताया ट्रस्ट किंग ऑफ कप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डर हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो या ये आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में. एंड क्योंकि इस इंसान के ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड इनको इस ट्रस्ट इश्यूज से डील करने की ज़रूरत है, तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि इसी वजह से ये डिले कर रहे हैं. ओके, आपकी तरफ आने से ये डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि
अभी भी उनको वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ओके, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, अपने काम में, प्रोफेशन में बहुत कमिटेड टाइप के, लॉयल टाइप के होंगे। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही हो विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धीरे धीरे स्लोली ये अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो कहीं ना कहीं डिलेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट इज़ प्लेइंग अ मेजर फैक्टर हियर। ओके, उसके बाद है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक एक समय था जहाँ पे आप चाहते थे कि इंसान लाइक दे शुड वर्क। ओके, मतलब इस रिलेशनशिप में इस इंसान को काम करना चाहिए, बट जब आपको ये चीज़ नहीं मिली, ओके, ये नहीं मिली, मे बी ये इंसान हमेशा व्यस्त रहते थे अपने काम में, ओके, आपको टाइम नहीं दे पाते थे, दे ऑलवेज ऑल अबाउट वर्क। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी टैलेंटेड टाइप के हो सकते हैं, बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि अभी आपको लाइक यू नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट। ओके, आप इस चीज़ से बॉदर्ड नहीं हो, एंड राइट नाउ आप इस इंसान पे फोकस्ड भी नहीं हो। ओके, आपका फोकस कुछ और है, आप अपने लाइफ में मे बी यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट या विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स राइट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, देन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे आपके एडवाइस कार्ड्स फॉर दिस रिलेशनशिप, हुज इनटू यू, पाइल 2। ओके, अगैन क्लीन इट अप एनर्जी की है। क्लीन इट अप एनर्जी है तो ये दिखाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं इस रिलेशनशिप में विथ द क्लीन इट अप। ओके, आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड यहाँ पे जो एनर्जी मैं एक्चुअली देख रही हूँ, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत हद तक ये जो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मे बी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो आपको ट्रस्ट नहीं करते एंड आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, वो चीज़ हो सकता है। यहाँ ट्रुथ बी टोल्ड, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द ट्रुथ बी टोल्ड। तो इस दौरान पे आप दोनों ना यू लाइक वेरी सिमिलर, आप बहुत सिमिलर हो सकते हो विद द टू बी फेयर। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे के टक्कर के हो, और या इन्हें लगता है कि आप उनके टक्कर के हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टू बी फेयर। उसके बाद है फोक इन द रोड। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, दे कीप कमिंग बैक टू यू। कुछ भी हो जाए, बार बार आप ही के पास वापस आते हैं, उस टाइप की एनर्जी है विद द राउंड एंड राउंड। या इस रिलेशनशिप में चीज़ें राउंड एंड राउंड घूम रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अपने फैंटेसीज़ में खोए हुए हैं विद द इमेजिन कार्ड, आपको लेके कि ऐसा होगा, वैसा होगा। अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस दौरान पे विद द इमेजिन कार्ड ये इंसान सोच सोच के घबरा रहे, ओके, कि लाइक विद इमेजिन है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है या जो भी इनके विचार हैं, ओके, क्योंकि इमेजिन कार्ड ना चीज़ों आपकी आंखों के सामने पर्दा कर देता है, तो आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्लैरिटी नहीं है। एंड क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो बहुत एक टाइप का फियर भी लेके आ सकता है, फैंटेसी भी लेके आ सकता है। तो इस दौरान पे इस इंसान के दिमाग में फियर है, आपको लेके कुछ ना कुछ डर हो सकता है इनके माइंड में। ओके, एंड इसी की वजह से इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बदला है, यू हैव चेंज देम। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। जैसे मैंने बताया विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल, हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है, एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, नॉट एवरीवन डिज़र्व्स योर काइंडनेस एंड देन थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी। एंड अगैन मैंने आई कीप टेलिंग यू
मेरे लिए किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं. ओके, एंड व्हाट वाज वंस ब्यूटीफुल इज़ नाउ पेनफुल. मे बी ये बहुत एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है जो ये कार्ड है. क्लीन इट अप मेरे लिए वर्ल्ड कार्ड है. आई एम लकी टू हैव मेट यू. जैसे मैंने बताया, यू चेंज्ड माई लाइफ. एंड यहाँ पे है आई एम अ चेंज पर्सन. तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने इस इंसान में बदलाव, you've changed them. ओके, एंड यहाँ पे है लाफ्टर कार्ड. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. Who's into you. तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है with the ten of swords. Okay, they're going through a lot of pain इस दौरान पे आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं with the ten of swords. जो एंडिंग हुआ है डेफिनेटली इस इंसान को लाइक इट हैज़ हर्ट देम अ लॉट. एंड एक मेजर बदलाव, एक शिफ्ट, एंड जो भी चीज़ हुआ मे बी सडनली हुआ, अनएक्सपेक्टेडली हुआ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. ओके, लाइक इस इंसान को सच में बहुत दुख हुआ है. उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड. तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं विद द टेम्परेंस एनर्जी. एंड मे बी इस रिलेशनशिप में एक इंसान ने बहुत दिया है एंड दूसरा इंसान बस लेते गए, उस टाइप की एनर्जी है विथ द टेम्परेंस कार्ड. एक इंसान डेफिनेटली दे वर टू मच इन लव या बहुत डीपली अटैच थे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द टेम्परेंस कार्ड. ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो ये दिखाता है कि मे बी एक इन एंड आउट एनर्जी है. ओके, विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार लाइक वो ना अपने लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू गेट कमिटेड, किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दिखाते. इसी वजह से बहुत बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स दे कम अक्रॉस एज प्लेयर. ओके, या प्लेयर बहुत लोग बुलाते हैं इन्हें. ओके, विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो हो सकता है कि आपके लाइफ में इन एंड आउट ये रिलेशनशिप बहुत एक छोटे वक्त तक था विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड. तो जस्टिस कार्ड दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में कर्मा मिलने वाला है. थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है विद द जस्टिस कार्ड. मे बी आप इस इंसान से मैरिड थे, यू वेर इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप था, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है. कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ होगा विद द जस्टिस कार्ड. ओके, तो डेफिनेटली कर्मा मिल रहा है. एंड विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स मे बी इंसान कर्मा चाहते हैं. ओके, दे वांट दिस कर्मा, या इस दौरान पे ये इंसान ये चीज़ फेस कर रहे हैं विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, इस दौरान पे जो भी ये फेस कर रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स. एंड यहाँ पे एज अ नेचर अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट हुआ है इस इंसान में. दे बिकम अ बेटर पर्सन, या आप कह सकते हो कि एक माइंडसेट से निकले हैं, उभरे हैं. मे बी एक समय था जब वो काफ़ी इमेच्योर थे, बट अभी इट्स लाइक वो लाइफ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स. पर इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव टोटली ग्रोन अप, क्योंकि ओनली द थिंग इज इस दौरान पे वो कर्मा फेस कर रहे हैं. ओके, एंड इसी वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं. उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. तो ये दिखाता है विथ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये इंसान किसी की मदद चाहते हैं. दे वांट हेल्प फ्रॉम समवन. ओके, इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप मे बी वो किसी की मदद लेने वाले हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. किसी से एडवाइस ले रहे हैं या किसी और की मदद ले रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान इस दौरान पे मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इस चीज़ से डील नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू डील विद दिस थिंग, एंड जिसकी वजह से ये अपने आप को काम में ढाल रहे हैं. ओके, अपने काम में लाइक वर्कहॉलिक बन रहे हैं विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, ताकि ये इंसान आपके बारे में ना सोचे, इस चीज़ के बारे में ना सोचें. कहीं ना कहीं एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ईजी विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. ओके,
उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस दौरान पे इस रिलेशनशिप में। ओके, फैमिली एक रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फिनांसेस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, पैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मे बी आप इस इंसान के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे या ऑलरेडी सेटल्ड थे इस इंसान के साथ। ओके, तो यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आपके पास है सॉरी नॉट जेमिना, हाँ या जेमिना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके बाद है सैजिटेरियस की एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट एंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मे बी आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, आप इस दौरान पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हो, यू आर ऑन अ बेटर प्लेस कंपेयर टू ये इंसान। ये इंसान ओनली द थिंग इज़ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत हद तक लगता है कि इंसान डील नहीं करना चाहते इस चीज़ से। तो उनको लग रहा है कि इफ़ आई डोंट, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं डील ना करूँ तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे डू नॉट वांट टू डील विद इट एंड बस अपने काम में किसी न किसी तरीके से मुझे काम करना है या अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहते हैं ये इंसान। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड, जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, यू आर इन अ बेटर प्लेस। आप में भी अपने करियर के हिसाब से या हीलिंग भी आपकी हो रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू बिकमिंग मच मोर हेल्दियर, या हेल्थ के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी। एंड आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं अनब्लॉक हो रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप नेचर में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, पेट्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, वो एनर्जी हो सकती है। एंड आप थोड़े कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप थोड़े पॉजिटिव हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट या जितना आप चीज़ों को ये इंसान जितना चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, इट्स ऑल गोइंग टू कम बैक। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। मैसेजेस हैं, व्हाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। उसके बाद है व्हाई डोंट यू टेक मी सीरियसली। ये इंसान आपको मिस करते हैं, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। फिल्मी फीलिंग्स, you are the one, you'll meet someone special, it's too late। ये इंसान आपकी वर्थ रियलाइज़ करते हैं। आफ्टर ऑल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी वर्थ रियलाइज़ करते हैं। एंड यहाँ पे है ओके, आई हैव अ सीक्रेट। तो कुछ ना कुछ है जो आपसे छुपी हुई है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस इन द सेंस आपके लिए क्या एडवाइस है, एडवाइस रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे है ये इंसान बार बार आप ही के पास वापस आते रहते हैं, लाइक दे कीप कमिंग बैक टू यू। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ है जो रिपीट हो रहा है बार बार। कोई लेसन सीखा है इस इंसान ने या आपको सीखने की ज़रूरत है। आप लाइफ के दौराहे पे हो या इस रिलेशनशिप में आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपने देखा होगा इस रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे अगेन जस्टिस कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड विथ टू बी फेयर ये दिखाता है कि इस दौरान पे कर्मा मिल रहा है एंड फेट्स। ओके, ये एक फेटेड कनेक्शन, लाइक दैट इज़ व्हाट दे फील, इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन। बट इस कनेक्शन में इस दौरान पे चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, थिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग और होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।